हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, हम हाइड्राइड्स को कर रहे थे और हाइड्राइड्स हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम कर चुके थे। नेक्स्ट थे हाइड्राइडों के भौतिक गुण, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, पहली है क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं जो हाइड्राइड बनाती हैं वे अवाष्पशील, विद्युत कुचालक और क्रिस्टलीय ठोस हैं। अवाष्पशील मतलब अगर हम उनको गर्म करें तो भाप बनकर नहीं उड़ता है। विद्युत कुचालक मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, सेकेंड है हाइड्राइडों के घनत्व धातु की तुलना में अधिक होते हैं क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है। डेंसिटी का जब फॉर्मूला, घनत्व का फॉर्मूला हम देखते हैं तो इज़ इक्वल टू m/v। तो मैं यहाँ से देखूँ तो जो डेंसिटी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें क्या करते हैं, मेटल और हाइड्राइड अभी तक तो ये कहता है कि धातुओं की तुलना में अधिक होता है। तो केवल जब अगर अकेली धातु होती है तो उसका मतलब धातु का मास ही लेते हैं, धातु का ही भार लेंगे। लेकिन अब जब अगर हम हाइड्राइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन का भार भी मेटल के साथ, धातु के साथ ऐड हो जाता है। तो अगर मास बढ़ गया तो इसका मतलब डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये देखो कि हाइड्राइडों के घनत्व धातु की तुलना में अधिक होते हैं। क्यों होते हैं कि जो D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास अगर बढ़ गया, हाइड्रोजन का और एडिशन हो गया तो मास बढ़ गया, भार बढ़ गया, भार बढ़ेगा तो मतलब घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, उच्च ताप पर धात्विक हाइड्राइड अपघटनीय होते हैं कि अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पर किसी से भी रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैसे होते हैं, अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं रिएक्शन मानूँ कि ये LiH है, अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर इसको मैं हीट करूँगी तो ये Li प्लस हाइड्रोजन अलग अलग अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड जलीय विलायकों में अविलय होते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्राइड्स होते हैं उनके पास कैसे होते हैं, मेटल और एक होता है हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो ये बंध बनता है इनके बीच में, ये कैसा बंध बनता है, सह संयोजक बंध बनता है। ठीक है, और सह संयोजक बंध किस में घुलेंगे, मतलब लाइक डिसोल्व लाइक सेम को घुलता है। तो जो सह संयोजक हैं वो किस में घुलेंगे, सह संयोजक में ही घुलेंगे। और जो वाटर की नेचर होती है वो कैसी होती है, वाटर पोलर इन नेचर मतलब ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और अगर ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है तो ये कैसा मिलेगा, आयनिक मिलेगा। ठीक है, इसमें पोल्स होते हैं, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तो इसमें अगर पोल्स हो गए तो इसका मतलब ये कैसा है, आयनिक है। तो जो सह संयोजक है वो सह संयोजक में घुलेंगे और जो आयनिक होते हैं वो आयनिक में घुलेंगे। तो ये कहता है कि जो हाइड्राइड है वो कैसा होता है, कोवेलेंट सह संयोजक बंध का निर्माण करता है। तो वो वाटर में कैसा होगा, अविलय होगा, क्योंकि वाटर किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइड्राइडों के रासायनिक गुण, कि हाइड्राइडों के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। अब देखो इसमें एक सिंपल सा फंडा है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो मेटल है, जो धातु है, उसकी जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो किस में चेंज होगा, धनायन के अंदर। और हाइड्रोजन के ऊपर आपको पता है कैसा चार्ज होता है, ऋण आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, तो आप अलग अलग करके और पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दो तो इसकी सारी रिएक्शंस इजीली सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, पहले देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। एस ब्लॉक तत्वों के सभी हाइड्राइड्स प्रबल क्षार होते हैं जो अम्ल या जल से क्रिया करके H2 को निष्कासित करता है। कि एस ब्लॉक के जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं H नेगेटिव के साथ जो भी मेटल्स कंबाइन होंगी तो वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं जो किससे रिएक्ट करेंगे, अम्ल से रिएक्ट करेंगे। और अगर क्षार अम्ल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, तो वो लवण तो बना देंगे और लवण के साथ साथ जो H2 गैस है उसको क्या कर देते हैं, ये निष्कासित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि जो MH है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैंने अभी बताया था कि जो मेटल होती है उसकी धातु की जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और किस में कन्वर्ट हो गया, धनायन में, M पॉजिटिव में। ठीक है, और H किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव में। अब ये क्या करता है, हम इसकी रिएक्शन है H नेगेटिव की हम किसी भी क्या करते हैं, किसी भी के साथ करवाते हैं मेटल के साथ। तो H पॉजिटिव और X नेगेटिव, यहाँ पर X कोई भी हैलोजन है, X फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मेटल है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, किसी भी हैलोजन के साथ। और अगर हैलोजन के साथ जुड़ेगी तो जो H नेगेटिव है वो बिल्कुल मुक्त हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन देखो इसकी क्या होगी,
पहली वाली देखो रिएक्शन दी हुई है कि MH की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, प्लस में HX के साथ। तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो कि M के पास हमें पता है कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और H के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। यहाँ हमें पता है कि जैसे अगर आपका HCl है, HF है, HBr है या फिर HI है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और X के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव को किससे मिला दोगे, नेगेटिव से, और नेगेटिव को किससे मिला दोगे, पॉजिटिव से। तो MX प्लस में H पॉजिटिव और H नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2। तो यहाँ से यही पढ़ा था कि जब वो किसी के साथ भी कंबाइन होता है तो H2 गैस को क्या करता है, निष्कासित कर सकता है। तो रासायनिक जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उन सभी अभिक्रियाओं में हमें ऐसे ही करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसके ऊपर नेगेटिव। अपोजिट वाले चार्ज को हमें आपस में मिला देना है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, आपकी रिएक्शन ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देखो इसमें पहला दिया हुआ है MH प्लस में HX, तो M पॉजिटिव, H नेगेटिव, H पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो हमारे पास क्या मिल गया, MX प्लस में H2। ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद वाटर। तो धात्विक हाइड्राइड जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और कैल्शियम CaH2 का नाम क्या है, हाइड्रोलिथ है। इसका जो रासायनिक नाम है वो कैसा है, हाइड्रोलिथ है। ये कई बार पूछा जाता है कि CaH2 का रासायनिक नाम क्या है और उसकी जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो KH प्लस में H2O। अब आपको पता है H2 कैसे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और K पॉजिटिव H नेगेटिव, ये तो पहले ही पता है आपको। ठीक है, तो K पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, OH नेगेटिव के साथ। क्या बन गया, KOH प्लस में H पॉजिटिव और H नेगेटिव क्या होगा, H2 बना देगा। क्लियर है ना पॉइंट। देखो कि KH प्लस में H2O, H2O कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहाँ के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव, और H के ऊपर कैसा है, नेगेटिव। तो ये क्या बना देगा, पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव के साथ। तो क्या बन गया, KOH, और ये H पॉजिटिव और H नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2। ठीक है, ऐसे ही CaH2 प्लस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लगेंगे यहाँ पर वाटर के, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, CaH2 की जल से क्रिया अति तीव्र होने के कारण आग पकड़ लेता है। कि जो CaH2 है, जो हाइड्रोलिथ है, वो जल से बहुत तेज़ी से क्रिया करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, हैलो अम्लों से अभिक्रिया, धात्विक हाइड्राइड हैलो अम्लों से क्रिया करके धात्विक हैलाइड बनाता है। ये रिएक्शन हम पहली वाली रिएक्शन में पढ़ भी चुके हैं कि NaH प्लस में HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और H नेगेटिव। तो Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Cl के साथ, प्लस में H पॉजिटिव और H नेगेटिव, H2 बना देंगे। ठीक है, दूसरा है अपचायक के रूप में एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एस ब्लॉक तत्वों के हाइड्राइड प्रबल अपचायक होते हैं। ये क्लोराइड लवणों का अपचयन करने में सक्षम होते हैं। देखो CaH2 प्लस में 2NaCl। अब जो अपचायक कौन होते हैं, जो मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो घट जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी घट रही है यहाँ पर, सोडियम की घट रही है, Na पॉजिटिव। यहाँ Na पॉजिटिव था तो इसका मतलब Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, और यहाँ Na किस में चला गया, 0 में। तो +1 से किस में गया, 0 में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर डिक्रीज होती है, जहाँ पर कम होती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो CaH2 प्लस में 2NaCl कंबाइन होकर क्या बनाएगा, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है और Ca के ऊपर पॉजिटिव। तो CaCl2 प्लस में 2Na और H पॉजिटिव और H नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2 गैस को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया, धात्विक हाइड्राइड्स एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक एल्कोक्साइड बनाते हैं। तो सेम वही रिएक्शन, H पॉजिटिव और OR नेगेटिव है ना, ROH होता है तो OR नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है। तो NaOR सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, प्लस में H पॉजिटिव और H नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइडों से अभिक्रिया, लिथियम हाइड्राइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया कर एक जटिल यौगिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। कि
जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, मतलब सबसे अच्छा अपचायक बोलते हैं इसको, किसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, सबसे पहले नंबर पर आता है ये। ठीक है, किसके साथ हमने करवाई, AlCl3। अब Al देखो, AlCl3 मतलब इसके पास देखो ये 3 हो गए क्लोरीन। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास आपको पता है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य हम लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, 2 8 3। तो इसके वैलेंस सेल में कितने हो गए, 3, और 3 इन्होंने किससे ले लिए, क्लोरीन से ले लिए। तो 1 2 3 और 3 पहले के थे, तो टोटल कितने हो गए, 6। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम क्या बोलते हैं इसको, कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। ठीक है, तो अगर ये कहता है कि जब लिथियम हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों से क्रिया करता है तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों को अगर आप आपस में विपरीत आवेश से अगर मिला देते हो तो आपकी रिएक्शन इजीली सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बेरिलियम हाइड्राइड के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु बंधित होते हैं। बेरिलियम परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है कि बेरिलियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें तो 1s2 2s2 होता है। ठीक है, और ये कहता है कि इसके बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही हैं, लेकिन इससे हाइड्रोजन कितने बंधित होते हैं, 4। तो 4 हाइड्रोजन को बंधित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे कि जो 2 हाइड्रोजन है वो एक ब्रीजिंग हाइड्रोजन की तरह बिहेव करते हैं। देखो कि यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन है ये इस बेरिलियम के साथ भी शेयर करते हैं और इस बेरिलियम के साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन ये आधा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है और आधा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, ऐसे ही आधा इसने इसके साथ और आधा इसने इसके साथ। तो ये एक बनाना बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बनाना बंध का निर्माण करते हैं, और ये जो बंध बनता है ना इस तरीके का, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में ही बनता है। ठीक है, तो ये देखो बेरिलियम परमाणु की बाह्यतम में कितने हैं, 2 ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही, और वो किस में होता है, 1s कक्षक में होता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु के पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने से बंध बनाने में अक्षम है, कि अगर हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास एक और इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा तो भी उसके पास कितने होंगे, 2। अभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो किसी दूसरे यौगिक के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने में कैसा होता है, अक्षम होता है। परंतु बेरिलियम जो परमाणु है वो त्रिकेंद्रीय बंध बनाता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण करता है, जिसकी वजह से दोनों की सध जाती है ना, बेरिलियम की सध जाती है और क्या बन जाती है, हाइड्रोजन की भी, बेचारे हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और बेरिलियम के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यह एक क्लस्टर कंपाउंड है, यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। अतः बेरिलियम हाइड्राइड अपने निकटवर्ती परमाणु से इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं। ठीक है, देखो ये रहा, और ये कौन सा बंध है, बनाना बॉन्ड है ये। ठीक है, और इस तरीके का जो बंध मिलेगा ना वो आपको इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाइड्राइड आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अनुपात 1:2 रहता है, ये आपको पता ही होगा। देखो H नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन तो कितना, इलेक्ट्रॉन तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए, 2 हो गए अब यहाँ पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से था, है ना, 1s1 में 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, 1 इसने किसी से ले लिया तभी तो H नेगेटिव आया इसके पास। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो 1 ही है, तो इसका जो रेशो होगा वो कितना होता है, 1:2 होता है। ठीक है, इस कारण प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉनों को कम नियंत्रित कर पाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन बेचारा 1 रह गया और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। तो उनका नियंत्रण इलेक्ट्रॉनों के ऊपर थोड़ा कम हो जाता है, कि एक आदमी को बोला जाए कि इन 2 लोगों पर
नज़र बांधे रखो कि ये कहीं हिले ना, है ना। तो ऐसा क्या होता है इसके अंदर कि वो अगर एक बंदे पर नज़र रखेगा तो बहुत अच्छे से रखेगा, दो पे रखेगा तो बढ़ जाएगी, कभी उसके ऊपर देखेगा कभी उसके ऊपर। तो ये सेम सिचुएशन है कि यहाँ पर प्रोटॉन एक है बेचारा, इलेक्ट्रॉन दो हैं, तो प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉनों को कम नियंत्रित कर पाते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉनों का अब्र अधिक विसरित रहता है, जिससे हाइड्राइड आयनों की त्रिज्या में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, जो निम्न अनुसार है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो कैसी परिवर्तन होता है, जैसे इसमें 2.0 का बढ़ गया, है ना, इस तरीके से। तो इनमें बहुत ज़्यादा इनकी जो त्रिज्या होती है बढ़ती तो सही है कि डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो उनके एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइड्राइडों के उपयोग अपचायक के रूप में। पहला कि विभिन्न धात्विक हाइड्राइड प्रयोगशाला में अपचायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। आपको पता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि LiAlH4 की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये सबसे मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, CaH2 को, इसके ऑक्साइड में, प्लस मेटल अलग हो जाती है, प्लस में हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। जटिल हाइड्राइडों के निर्माण में कि बहुत ज़्यादा जटिल हैं, जो सिंपल तरीके से नहीं बनाए जा सकते, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड आदि के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये प्रबल अपचायक होते हैं, ये दोनों होते हैं ना, ये बहुत अच्छे अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में और नाइट्राइल जैसे क्रियात्मक समूह को एमीन में अपचयित कर देते हैं। देखो LiAlH4 प्लस में 4H2O किस में कन्वर्ट कर दिया, ये LiOH प्लस में AlOH का होल थ्राइस प्लस में 4H2, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ROH अल्कोहल ही होता है ना, तो ये ROH अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, कीटोन या एल्डिहाइड को अल्कोहल में। ठीक है, विलायकों के निर्जलीकरण में हाइड्रोलिथ जैसे हाइड्राइड जल से तीव्र अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, हम पीछे पढ़ के आ चुके, जिसके वजह से इनमें आग लग जाती है। ऐसे हाइड्राइड गैस या विलायकों से जल को पृथक करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नवजात हाइड्रोजन के निर्माण में कि नवजात मतलब नई, बिल्कुल नई हाइड्रोजन के निर्माण में किया जाता है। गुब्बारे को फुलाने में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। तो जब हम धात्विक हाइड्राइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसका उपयोग गुब्बारे को फुलाने आदि में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे हमें थोड़ी सी अमाउंट में अगर हम हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो जैसे हमने LiH को अपघटित कर दिया। ठीक है, तो LiH को जब हम अपघटित करेंगे तो प्लस में किसके साथ रिएक्शन करेंगे, HCl के साथ, तो LiCl प्लस में H2, तो यहाँ से हमें बहुत थोड़ी सी हाइड्रोजन मिलेगी और उस हाइड्रोजन को हम किस में यूज कर सकते हैं, गुब्बारे को फुलाने के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाइड्राइड वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। कल आपकी सॉल्वेशन टेंडेंसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा साथ साथ मेरे से कंफर्म कर लिया करो। ठीक है।